तो चलिए आपको हम ले चलते हैं फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं पता है? एनएलएम। क्या कहते हैं? एलएलएम। एनएलएम क्या बोलते हैं? एनएलएम। एल का मतलब न्यूटन्स, एल का मतलब लॉ, एल का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को शॉर्ट फॉर्म में टीचर सब देखोगे कहीं भी तो उसको एनएलएम भी बोलता है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, शॉर्ट फॉर्म एनएलएम बोलते हैं। अब देखो न्यूटन्स लॉ में हम तुमको न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में। क्या पढ़ाए थे? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब उसके बाद तुमको क्या जरूरी है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखा हुआ जी? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मतलब हुआ फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफबीडी। अब इस पे कैसा कैसा सवाल आता है परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा ना, बनाने वाला कोई सवाल क्वेश्चन आंसर तो यहीं से पूछेगा। तो वही हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ए डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तरह का एक डायग्राम है जो क्या करा किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी बाहरी तरह का फोर्स जो लगता है ना, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है वो डायग्राम उसको दिखाता है। कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो डायग्राम उसको शो करता दिखाता है। और ऐसे ही डायग्राम को क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखो यहाँ पे एक स्मूथ प्लेन लिया गया, देख रहा है? यहाँ पे दो ठो ब्लॉक को रखा गया। एक ब्लॉक का मास क्या है? कैपिटल एम। दूसरे ब्लॉक का स्मॉल एम। इस ब्लॉक का क्या मास है जी? कैपिटल एम। इस ब्लॉक का क्या मास? स्मॉल एम। अच्छा देखो यहाँ पे एक पहले से क्वेश्चन में दिया गया, इस पूरे ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है जिसको क्या, कौन सा फोर्स है? कैपिटल एफ। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये जो डायग्राम है ये है, क्या है? इस फिगर को मानिए फिगर नंबर 1। अब हमको फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। क्या बनाना है? तो याद रखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वक्त में एक बार में एक ही बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। ये नहीं कि दो अलग बॉडी है ना, एक का मास है कैपिटल एम, एक का मास क्या है? स्मॉल एम। दोनों का एक के बार में फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा। एक बार में कभी भी एक ही बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है। देखो यहाँ पे नोट करके वहां पॉइंट लिखा है, टू फोर्सेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ नेवर अकर इन द सेम फ्री बॉडी डायग्राम। अगर दो फोर्स जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक ही फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम शोस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम उसी फोर्स को दिखाता है जो सिंगल एक ऑब्जेक्ट पे लगता है। एक बार में दो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स को नहीं दिखा पाएगा। एंड द एक्शन रिएक्शन पेयर इन न्यूटन्स थर्ड लॉ में तुमको पता है न्यूटन्स का जो एक्शन रिएक्शन लॉ था जो पढ़ा जाए पीछे, वो हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे काम करता है। दो अलग अलग बॉडी पे काम करता है कि नहीं? कि एक ही बॉडी पे काम करता है? एक्शन इधर हुआ तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे होता है। तो समझना इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम कभी भी एक बार में हम एक ही बॉडी का बनाएंगे। कितना का बनाएंगे जी? एक बॉडी का। यहाँ पे दो बॉडी, एक मास है कैपिटल एम, दूसरा मास क्या है? स्मॉल एम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि इस बॉडी पे कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसी को जो दिखाएंगे इस डायग्राम से तो जो कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखो अगर मान ले पहला बॉडी कौन सा है? कैपिटल एम। तो देखो एक पहला बॉडी को ले ली, इसमें से पहला बॉडी निकाल ली, कैपिटल एम मास का। इसमें सबसे पहला फोर्स क्या लग रहा है? ये कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है। हाँ। तो देखो इसको दिखा दे कैपिटल एफ फोर्स। दूसरी बात तुमको पता है कि अर्थ जो है ग्रेविटी है ना, किसी बॉडी को सुनो ना इधर कहां ध्यान, अर्थ जो है ग्रेविटी किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाहता है नीचे डाउनवर्ड। तो फोर्स देखो, फोर्स का एक फार्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास गुना एक्सीलरेशन। पर है इस बॉडी का मास क्या है? कैपिटल एम। और नीचे में जी काम करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स कितना लगेगा? mg। क्या लगेगा? mg। मास है कैपिटल एम और ये कितना क्या होगा? g। तो देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है? mg। कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? कैपिटल एम। कैपिटल एम। एक बात बताओ, ये बॉडी इस बॉडी के कांटेक्ट में है, इस बॉडी के कांटेक्ट में है। तो तुमको पता है ना न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? ये बॉडी देखो, ये फोर्स इधर धकेला इसको, तो ये भी बॉडी कुछ इसका इस पे फोर्स लगाया होगा। तो इसमें मान लो ये कैपिटल एम वाला बॉडी स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाया? F1। क्या लगाया? F1। जब ये F1 इधर लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन भी होगा। तो ये स्मॉल एम बॉडी इसमें कितना लगाया? F1। तो देखो ये स्मॉल एम बॉडी इस पे इधर क्या लगा रहा है? F1। देखो इधर लगा रहा है F1। बात समझ में आया? इधर देखो दूसरी बात, ये जो जिस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ था कैपिटल एम मास, एक ये वाला ये जो ब्लॉक था नीचे की तरफ बॉडी पे mg फोर्स लगा। ये जो सरफेस है ना जिसमें ये रखा गया है, जैसे ही mg इधर लगा नीचे की तरफ तो सरफेस भी ऊपर की तरफ एक बॉडी पे फोर्स लगाता है। और हर बॉडी के ऊपर की तरफ जिस सरफेस पे कोई बॉडी रखा रहता है ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर सरफेस जो है किसी बॉडी पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? कैपिटल एन। मान लो इस पे ये जो सरफेस है ना इस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है इस कैपिटल एम बॉडी पे, इसको मान लो n1। क्या मान लिए? तो देखो ऊपर दिखाएगा n1 क्या है? ऊपर। तो समझ में आया? देखो ये कैपिटल एम बॉडी पे कितने तरह का फोर्स दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? कैपिटल एम इधर दिख रहा है, नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, इस बॉडी के द्वारा इधर F1 काम कर रहा है।
सरफेस के द्वारा ऊपर की तरफ कौन सा काम कर रहा है, N1। ये 4 तरह का फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है। तो ये जो डायग्राम जो दिख रहा था तुमको पूरा इस बॉडी पे जो फोर्स दिखा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका क्या कहेंगे इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, बॉडी नंबर कैपिटल M। इस फिगर को मान लो फिगर बी, क्या मान लेंगे। अब एक और बॉडी बच गया, स्मॉल m वाला। कौन सा हम बच गया जी, अब हम इसको भी दिखाते हैं किसी तरह का फोर्स काम करते हैं। इसका डायग्राम हम अलग बनाएंगे, तो उसका देखते हैं स्मॉल m बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो देखो स्मॉल m बॉडी लिख लिए। अब देखो सबसे पहली बात ये देखो, अभी ये स्मॉल m इधर F1 लगाया था, तो ये भी तो F1 लगाएगा। तो सबसे पहली बात कैपिटल M के द्वारा स्मॉल m पे एक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ कौन सा, स्मॉल f1। कौन सा लगेगा, स्मॉल f1 बोलेंगे। दूसरी बात नीचे की तरफ हमेशा फोर्स नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg। कौन सा फोर्स लगेगा, स्मॉल mg। इसका मास m है तो mg, समझ में आ रहा। और ये जिस सरफेस पे रखा है, सरफेस के जब ये mg इधर है तो इस सरफेस के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको कहेंगे कैपिटल N2। नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को N1 मान लिए, m मास कैपिटल M मास का N1, तो इसका मान लिए N2। क्या मान लिए, नॉर्मल रिएक्शन 2। आप समझ में आया। तो ये जो पूरा डायग्राम जो तुमको दिखा, ये स्मॉल m मास का क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ये होगा कैपिटल M मास का फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ रहा है ना। तो एक बार में हम एक ही बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो ये देखो आप क्या लिखा है, देखो ये देखो इधर, A diagram showing all external forces acting on an object is called free body diagram। ऐसा डायग्राम जो बाहर से जितने भी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, पूरे फोर्स को दिखाता है, वैसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ गया। अब देखो लिखा हुआ समझ में आ रहा है। देखो इधर, in a specific problem we are required to choose a body first, then we assess the different forces acting on it। करा किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा न्यूटन्स लॉ का, न्यूटन्स चैप्टर से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से, तो उसमें सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा बॉडी। किसको खोजना पड़ेगा, बॉडी। जैसे इसका बॉडी एक m कैपिटल M मास का, दूसरा बॉडी को खोज लिए। अब बॉडी को खोजने के बाद उसमें जितने तरह का फोर्स काम करेगा उसको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। एंड ऑल द फोर्सेस आर ड्रॉन ऑन द बॉडी। सभी फोर्सेस को बॉडी पे ड्रॉन दिखा दिया जाएगा, जैसे हम दिखाए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। और द रिजल्टिंग, उसके बाद जो फोर्स दिखाने के बाद जो डायग्राम पूरा बनेगा, उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे जी, फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं, FBD। देखो फॉर एग्जांपल इफ टू बॉडीज ऑफ मास कैपिटल, उसी को दिखा लेते हैं। दो बॉडी लेते हैं कैपिटल M मास का और एक स्मॉल m मास का, दूसरा क्या लिए, कैपिटल M मास का। रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, ये स्मूथ फ्लोर है, कौन सा चीज है, स्मूथ फ्लोर। इस पे रेस्ट करना, समझ में आ रहा है। रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर आर इन कांटेक्ट, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में। एंड ए फोर्स कैपिटल M इज अप्लाइड ऑन कैपिटल M फ्रॉम द लेफ्ट। देखो बाएं तरफ से कैपिटल M मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कैपिटल M। कौन सा फोर्स लग रहा है, कैपिटल M। किस फिगर में दिखाया गया, फिगर नंबर ए में। किस में दिखाया गया, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M विल बी शोन इन फिगर बी। और देखिए कैपिटल M मास का और स्मॉल m मास का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो किस में दिखाया गया, बी फिगर में और सी फिगर में। अभी ये तो समझा दिया आपको, समझ में आया जी, ए समझ में आया। और ये भी नोट समझा दिए, समझ में आया। अब आगे पढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है न्यूटन। देखो अब हम लोगों को सिखाने जा रहा अगला है न्यूटन लॉ में नॉर्मल रिएक्शन। क्या है जी, अभी हम लोगों को बताया ना, किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखोगे तो सरफेस क्या करता है, बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, बताते कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोले थे, पीछे फिगर में दिखाते हैं, वो पे N1 दिखाते हैं, वो पे N2, वही तो था नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन ए स्टेशनरी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, किसी जब रुके हुए बॉडी को सरफेस पे रखा जाता है, then that surface exerts a contact force on that body। तब क्योंकि उस बॉडी क्या सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, तो सरफेस बॉडी पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है which is perpendicular to the surface। जो फोर्स क्या करता है, सरफेस के क्या होता है, वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है एंड टुवर्ड्स द बॉडी, और बॉडी की तरफ होता है। क्या होता है, बॉडी की तरफ। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे ये डायग्राम, जैसे ये सरफेस है, सरफेस पे एक स्मॉल m मास का बॉडी रखा गया है। देखो सरफेस क्या किया, ऊपर की तरफ, बॉडी की तरफ कौन सा फोर्स लगाया, क्या लगाया, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। आप देखो और नीचे देखो, इस बॉडी का अपना वेट होता है, तो वेट नीचे वेट काम कर रहा है, तो वेट किस फोर्स, वेट पे कितना फोर्स लगता है, mg स्मॉल mg, जो नीचे की तरफ काम करेगा। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर है ऊपर, तो बॉडी पे किसी भी बॉडी पे याद रखना नेट फोर्स, किसी बॉडी पे टोटल नेट फोर्स कितना होता है, 0। लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0। जैसे देखो इधर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, फोर्स है ना, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखो n के ऊपर मैं एरो लिख दिया, प्लस नीचे क्या कर रहा है, w, ये भी w वेक्टर है, ये भी क्या हो गया, n वेक्टर प्लस w वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर बराबर। अब तुमको पता है कि w वेक्टर देखो n ऊपर है, w क्या है, नीचे। अब ऐसे सुनो,
इस W प्लस में है ना, इस W को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? एन वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस W के। और यानी आप मैग्नीट्यूड लेंगे, फोर्स का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में किसी भी माइनस चीज को क्या चीज में हो जाता है? प्लस। तो देखो n किसके बराबर हो गया? W के। किसके बराबर हो गया? W के। और W किसके बराबर है? mg के। n किसके बराबर है? mg के। बस समझना, यानी नॉर्मल रिएक्शन का मान किसके बराबर होगा? a mg। नॉर्मल मास गुना एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का मान तुमको पता होगा। देखो मास तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बॉडी का 5 kg है 10 किलोग्राम। स्मॉल g का मान हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन बनाने वक्त में कैलकुलेशन वक्त में कितना ले लेता हम लोग? 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। अब आगे देखो, लिखा एग्जांपल है ब्लॉक ऑफ मास इज स्मॉल है। देखो ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल मींस प्लेस ऑन है हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें किस मास का ब्लॉक रखा गया? M। एक स्मॉल मास का ब्लॉक रखा गया। देन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। तब इस ब्लॉक है मास पे जो टेबल पे रखा है, उस पे कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है? दो तरह का। पहला फोर्स है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ के द्वारा के नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जो वेट के बराबर होगा, बॉडी के। और वेट किसके बराबर है? mg के। किसके बराबर होगा? दूसरा फोर्स कौन सा है? अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ टेबल ऑन द ब्लॉक। ये जो टेबल का सरफेस है ना, इसके द्वारा एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, है ना? जो और देखो सिंस द बॉडी, और चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी का है इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम। देखो बॉडी क्या कहीं पे मूव कर रहा है क्या? इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, या उधर कहीं जा रहा है? जहां वही है, यानी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या है? जीरो। रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, तो फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स जीरो है। तो जब किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है, यानी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है, वैसे बॉडी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम में। क्या चीज है? बॉडी को क्या चीज में कहा जाता है? इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम। बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। क्या होता है जी? जीरो। फिर ये सब कहानी हो जाएगा। तो भाई नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, एन वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर किसके बराबर होगा? जीरो। टोटल फोर्स जीरो, ये एन किसके बराबर होगा? जी। अब लोग इसके आगे की कहानी जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।